तो रिसेंटली मैंने 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में आपके साथ बात की है। इस वीडियो में एक और कंजक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां अभी हम बात करेंगे राहु, बुध और जुपिटर का कंजक्शन अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा हो, तो ये कंजक्शन आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए, यहाँ नॉलेज की प्रधानता सबसे ज़्यादा रहेगी और बुध क्योंकि इन्फॉर्मेशन के भी कारक हैं, ऐसे में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा जातक वास्तव में ज्ञान से रिलेटेड किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, दूसरों को एडवाइस देने का बहुत अच्छा काम कर सकता है, साथ साथ में जातक स्पिरिचुअलिटी या रिसर्च से जुड़ा हो सकता है। जातक को बहुत ही मल्टीपल जो क्षेत्र है उनका नॉलेज हो सकता है। इवन जातक ने भले ही उस क्षेत्र में पढ़ाई ना करी हो, बट यहाँ राहु दोनों की ही क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। ऐसे में बुध और जुपिटर से रिलेटेड टैलेंट आप में बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर पर्सन, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन होने के चांसेस हैं। आप बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे इस कंजक्शन की वजह से। बट जहाँ पर राहु की बात आती है, राहु थोड़ा सा एक अलग इफेक्ट भी यहाँ क्रिएट करते हैं। ऐसा जातक वास्तव में अपना एक खुद का स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखता है, जहां पर वो दूसरों के विचार कभी भी स्वीकार नहीं करता। और कभी कभी जब जातक किसी विचारधारा के या किसी ऐसे रिलीजियस व्यूज के अगेंस्ट जब भी जाएगा, तो वो अपने विचार बेबाक तरीके से दूसरों के सामने रखेगा और इवन कुछ विचारों या कुछ विचारधाराओं का ऐसे जातक विरोध भी कर सकते हैं। ऐसे जातक टीचिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इवन ये जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, जो फॉरेन लैंग्वेजेस, इसके अलावा ऐसे जातक मशीन लर्निंग या एआई से रिलेटेड फील्ड में भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब भी बात आती है राहु का बुध के साथ और जुपिटर के साथ कंजक्शन होने की, तो वहाँ पर जातक की वाणी और जातक का कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाला है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा। ऐसे में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, इवन आप वीडियो कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो प्रभाव है दूसरों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा गहरा रहने वाला है अपनी वाणी के माध्यम से या अपने नॉलेज के माध्यम से भी। तो ऐसे में अपनी पर्सनैलिटी, अपने खुद के गुणों, अपनी वाणी, अपने नॉलेज के माध्यम से आप दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। साथ साथ में नया नॉलेज ग्रहण करने, कुछ नया सीखने और सीखने के साथ साथ उस ज्ञान को जिसको आपने हासिल किया है, जो आपने पढ़ा है, उसको बहुत जल्दी ग्रेस्प करने की जो क्षमता है वो भी आप में बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस केस में हम ये भी मान सकते हैं कि आप जब स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे, तो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, काफ़ी होनहार स्टूडेंट रहे होंगे। और क्योंकि यहाँ राहु, बुध और गुरु के साथ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की और ज्ञान की भूख आपके अंदर डेवलप करता रहेगा हमेशा ही। तो आपके अंदर ये जो भूख है ज्ञान से संबंधित या इन्फॉर्मेशन से संबंधित, वो कभी भी शांत नहीं होने वाली। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंजक्शन आपके किस भाव में बन रहा है। जिस भाव में आपके ये कंजक्शन बन रहा है, उस भाव से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं, उनके साथ कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मतभेद रख सकते हैं। और मतभेद भी आप किन मामलों में रखेंगे, जहां पर कोई ना कोई विचारधारा के अगेंस्ट हैं आप, या किसी विचारधारा का आप बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। तो हो सकता है आपके जो रिलेशंस हैं उस पर्टिकुलर भाव से जुड़े हुए, उनमें से कोई भी ऐसा हो सकता है जो उस पर्टिकुलर विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहा, या वो किसी विचारधारा के अगेंस्ट है। आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आप एक काम और कर लें इस कंजक्शन की वजह से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है इस कंजक्शन की वजह से। देखिए, यहाँ पर किसी भी विषय को जब आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करें, तो रिजल्ट और भी बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे अब जातक के क्लेवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जातक अकल्ट के फील्ड में या रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है। जातक इवन नॉलेज के मामले में हायर साइड पे होगा अपनी लाइफ में। जातक का हायर स्टडीज़ भी बहुत अच्छा रहा हो सकता है। ऐसा जातक अपनी हायर लर्निंग या हायर स्टडीज़ के लिए इवन विदेश जाकर भी अच्छे से सेटल हो सकता है। और जातक को पूरी दुनिया का और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स का नॉलेज होगा जहां पर वास्तव में जातक ने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, जातक का कोई उन चीज़ों से रिलेशन नहीं है, उन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। इसके बावजूद भी जातक के पास वो नॉलेज है, क्योंकि यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है चीज़ों को।
अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंजक्शन आपके किस भाव में बन रहा है लगन चार्ट में। ये जिस भाव में भी बन रहा होगा उस भाव से संबंधित अगर आप कोई डीप जाके काम करें, कोई नॉलेज से रिलेटेड कोई बहुत ही डीप रिसर्च करें, तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है इवन। और नॉलेज के फील्ड में आप बहुत तेज़ी से आगे जा सकते हैं, तो आप बहुत लोगों के चहेते हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी मिल सकता है। बट यहाँ गुरु चांडाल योग भी बनेगा। गुरु चांडाल योग बनने की वजह से ऐसा जातक दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा फोर्स कर सकता है, या इवन किसी के साथ वो लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अच्छाई की तरफ भी और बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ भी, किसी भी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जा सकते हैं। इस बात के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये कंजक्शन जिस भाव में बन रहा है उस भाव के स्वामी के जो रिलेशंस हैं, बुध और राहु या गुरु के साथ कैसे रिलेशन है, तो यहाँ पे वो रिलेशंस पे काफ़ी मैटर करेंगे। अगर अच्छे रिलेशन हैं, अगर वो प्लेनेट इनके साथ बहुत अच्छे से रिलेशन रख रहा है, तो नो डाउट आपको उस हाउस के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप ये भी देखें कि बृहस्पति और बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड भी आपको रिजल्ट प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाएगा।